हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मारी गोल्ड बुक से यूनिट 1 है वंडरफुल वेस्ट के एक्सप्लेनेशन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं कोई भी इंग्लिश के तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन स्टोरी का। स्टोरी का टाइटल है वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट यानी कि जो चीज़ें हमारे यूज़ में नहीं है, यूज़लेस है, उसे वेस्ट कहते हैं। वंडरफुल यानी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार तरीके से उस वेस्ट चीज़ का यूज़ करना, उसे बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बहुत ही शानदार बना देना। तो यहाँ पे इस स्टोरी का जो टाइटल है वंडरफुल वेस्ट अपने आप में ही बताता है कि इस स्टोरी में क्या है। वेस्ट चीज़ों का एक बहुत ही शानदार तरीके से यूज़ करना। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace। तो एक बार की बात है, जो राजा था, ट्रावनकोर के जो राजा थे, उन्होंने अपने महल में शानदार भोजन का आयोजन का आदेश दिया। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast। तो दोपहर के तीसरे पहर में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोज से पहले, यानी जो रात को जो रात्रि भोजन होने वाला था, तो उस रात्रि भोज के पहले महाराजा ने क्या किया कि रसोई घर में उन पकवानों का मुआयना करने के लिए गए और ये देखना चाह रहे थे कि भोज के लिए जो पकवान है वो तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तैयार किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। फीस्ट यानी दावत होता है। नेक्स्ट पैरा देखिए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। तो यहाँ पे राजा रसोइये से पूछता है, ठीक है। स्क्रैप का मीनिंग होता है बची खुची चीज़ें। उन्होंने यानी कि राजा ने अपने पास में रखी जो टोकरी थी उस रसोइये से पूछा कि तुम सब्जियों के बचे कुचे टुकड़ों का क्या करने जा रहे हो। तो रसोइये ने क्या जवाब दिया, द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो रसोइये ने बोला कि ये क्या है, ये वेस्ट है, ये कचरा है, हम उसे फेंक देंगे। इस तरीके से रसोइये ने रिप्लाई किया। तो राजा ने क्या कहा, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स and pieces of vegetables, find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीट्स यानी टुकड़े, जो सब्जियों के जो टुकड़े थे। यहाँ पे स्टैनली का मतलब बहुत ही सख्ती से, कमांड यानी ऑर्डर किया, बहुत ही सख्ती से ऑर्डर किया। राजा ने कहा कि जो सब्जियों के टुकड़े हैं इसे तुम क्या करोगे, फेंकोगे नहीं, कोई रास्ता ढूंढो, फाइंड अ वे टू यूज़ देम, किसी तरीके से कोई रास्ता ढूंढो इसको यूज़ करने का। बहुत ही सख्ती से राजा ने ऑर्डर किया और ये कह के आगे चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रसोइया जो था असमंजस में पड़ गया, मतलब सोच विचार करने लगा कि भाई इसका क्या यूज हो सकता है, किस तरीके से मैं इसका क्या डिश बनाऊँ, क्या रेसिपी बना दूँ, ये सोच में पड़ गया। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well। उसने रसोइये ने सारे वेजिटेबल्स के टुकड़ों को अच्छे से वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया अच्छे से। Then he cut them into long strip, और उसने उन सारी वेजिटेबल्स को लंबे लंबे स्ट्रिप पे कट कर लिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook। तो उसने क्या किया, वो सारी वेजिटेबल्स को उसने लंबे लंबे स्ट्रिप में कट कर लिया और उसको एक बड़े से बर्तन में रख के उसे आग पे रख दिया पकने के लिए। नेक्स्ट द ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। और उसने क्या किया कि फ्रेश कोकोनट, फ्रेश नारियल, हरी मिर्ची और लहसुन को एक साथ क्या किया, ग्राउंड कर लिया, कूट लिया। और उसके बाद ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू कुकिंग वेजिटेबल। और उसके बाद ये सारे पेस्ट को उसने क्या किया, उस पॉट के अंदर, उस वेजिटेबल्स के अंदर जो वेजिटेबल्स पक रहे थे उस पेस्ट को उस वेजिटेबल्स में डाल दिया और कुछ नमक भी उसने डाल दिए उस वेजिटेबल में।
A tempting smell started coming from the pot. Now he whipped some curd and added it to the curry. तो यहाँ पे tempting की जो मीनिंग है लुभाने वाली, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी थी उस डिश में से। whipped यानी कि क्या किया, फेंटा। कर्ड यानी दही, ठीक है, दही को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटा। एंड एडेड इट टू द करी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीनिंग है वो जो डिश बन रही थी उसमें से लुभाने वाली अच्छी सी मस्त सुगंध निकलने लगी। अब उसने क्या किया कि दही को फेंट डाला और उसे कढ़ी में मिला दिया। जो पक रहा था उस बर्तन में, उसमें उसने दही को डाल दिया। Then he also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. और उसके बाद क्या किया, उसने कुछ चम्मच नारियल तेल भी डाला और कड़ी के पत्तों से उस डिश को क्या किया, उसने सजा दिया। Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. तो यहाँ पे रसोइये ने इस नए पकवान को शाम आए जो गेस्ट थे, जो अतिथि थे, उनको परोसा। नेक्स्ट पैरा देखिए, एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश। तो यहाँ पे हर कोई, ईगर का मतलब उत्सुक था जानने के लिए कि ये जो न्यू डिश बनी थी उसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, जो कुक था, जो रसोइया था, वो सोच रहा था और सोचते ही जा रहा था, सोच ही रहा था वो। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में, उसके माइंड में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल। एवियल बिकम फेमस ऑल over Kerala and is now one of the dish in traditional Kerala feast, and imagine it all came from a basket of waste। तो यहाँ पे इस पैरा का क्या मीनिंग है, जो एविल जो डिश थी ये क्या हो गई, पूरे केरला में फेमस हो गई और ये केरला का एक पारंपरिक भोज बन गया। जब भी केरला में पारंपरिक भोज होता है तो इस पकवान को ज़रूर से ज़रूर परोसा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि जो कचड़े के टोकरी में रखा हुआ जो वेस्ट था, वेजिटेबल्स के, हरी सब्जी के जो टुकड़े थे, उससे कितनी अच्छी चीज़ इस रसोइये ने बना दी और ये फेमस भी हो गई केरला में। तो यहाँ पे बच्चों ये क्रिएटिव माइंड होता है कि कोई भी चीज़ हमें इस तरीके से यूज़लेस समझ के फेंक नहीं देना चाहिए, कुछ सोच करके, कुछ विचार करके, कुछ उसका अच्छा हम बना सकते हैं। तो इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं होती है, उसे अगर हम थोड़ा सा क्रिएटिव सोचें तो कुछ अच्छी चीज़, यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, समझ में आया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आगे की वीडियोज़ में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।